एक लड़का जिसके पास ना डिग्री थी, ना दौलत, ना कोई गॉडफादर, ना ही पहचान। सिर्फ एक चीज थी और वो थी सपना। और उस सपने ने भारत के बिजनेस इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने रिलायंस को जन्म दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धीरू भाई अंबानी की। साल था 1932। एक छोटे से गांव चोरवार गुजरात में एक गरीब शिक्षक हीराचंद अंबानी के घर जन्म लेता है एक लड़का धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिनका बचपन सादगी से भरा था, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी। कहते हैं स्कूल के दिनों में वो बच्चों को चना बेचकर जेब खर्च निकालते थे, पर असली संघर्ष शुरू हुआ जब वो नौकरी की तलाश में 16 साल की उम्र में यमन चले गए। वहां एक पेट्रोल पंप पर सिर्फ 300 रुपए महीने की तनख्वाह पर काम मिला। जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे उस कंपनी का नाम था ए बेस एंड को। ये एक बड़ा ब्रिटिश व्यापारिक समूह था जो तेल उत्पादों, मसालों और अन्य वस्तुओं का आयात निर्यात करता था। धीरू भाई ने यहाँ शुरुआत में पेट्रोल पंप पर एक साधारण क्लर्क, फाइल और बिल संभालने वाले के रूप में काम किया। वहाँ उन्होंने समझा कि सामान को कहाँ से सस्ते में खरीदना है और कहाँ महंगे में बेचना है। यही व्यापार का मूल है। उन्होंने सीखा कि डील कैसे की जाती है, कैसे सामने वाले से मनचाही शर्तें मनवाई जाती है, ग्राहक और सप्लायर दोनों से अच्छे संबंध कैसे बनाए जाते हैं। 1958 में वो भारत लौटे। उनकी जेब में ज्यादा कुछ नहीं था, पर दिल में बड़े सपने और आंखों में बदलाव था। मुंबई की भीड़, गर्मी और बेचैनी के बीच कम पूंजी के साथ धीरू भाई ने शुरू की एक छोटी सी कंपनी, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन, जहां जगह इतनी छोटी थी कि एक मेज, 3 कुर्सियां और एक टेलीफोन ही था। धीरू भाई ने वो व्यापार चुना जो बाकी लोग नहीं समझते थे, पॉलिएस्टर यर्न का आयात और मसालों का निर्यात। उन्होंने समझा कि भारत में टेक्सटाइल का भविष्य है और दुनिया भर में मसालों की मांग कभी नहीं रुकेगी। वो सस्ते में यर्न लाते और समझदारी से व्यापारियों को बेचते। एक टेबल, एक टेलीफोन और एक चाय का थर्मस, बस यही था उनका ऑफिस। लेकिन सोच सोच करोड़ों की थी। शुरुआत में उनके साथ रहते थे उनके चचेरे भाई चंपक लाल दमानी। दोनों मिलकर छोटे छोटे सौदे करते। धीरे धीरे मुनाफा जुड़ता गया, लेकिन धीरू भाई की सोच छोटे मुनाफे से संतुष्ट नहीं थी। उनकी आंखें वहां थी जहां बाकी लोग देखने से डरते थे। धीरू भाई को बाजार की नब्ज पकड़नी आती थी। वो कहते थे, ताकत पैसों में नहीं, लोगों के भरोसे में है। उन्होंने सार्वजनिक निवेश का नया चलन शुरू किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने दोस्तों, रिश्तेदारों और आम लोगों से फंड जुटाना शुरू किया। लाखों लोगों ने पहली बार रिलायंस में निवेश किया। फिर आया वो मोड़ जब रिलायंस ने विमल नाम से ब्रांड लॉन्च हुआ, जो घर घर में पहचाना जाने लगा। धीरू भाई का एक बड़ा ही मस्त फॉर्मूला था, अच्छा सामान, सही दाम और भरोसा। 1980 तक रिलायंस बन चुकी थी भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी। टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरी से टेलीकॉम, हर सेक्टर में धीरू भाई का साम्राज्य फैलने लगा। बड़ी कामयाबी के साथ बड़े विवाद भी आए। धीरू भाई पर इनसाइडर ट्रेडिंग, लाइसेंस मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगे। उनकी तुलना अक्सर राजनीति और पूंजीवाद के गठजोड़ से की गई, लेकिन वो डिगे नहीं। धीरू भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सपना हर उस युवा में जिंदा है जो किसी छोटे कस्बे से बड़ा बनने की ख्वाहिश रखता है। धीरू भाई ने हमें सिखाया, किसी भी शुरुआत को छोटा मत समझो। अगर सोच बड़ी हो तो आप हर उस मुकाम तक पहुंच सकते हो जिसकी आपने अभी तक कल्पना तक नहीं की है।